आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG मजीद ₹2.88 फी किलो महंगी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। Thank you for having us all here. We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हम उनके लिए दुआ गो। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने 85 अरब 3 करोड़ रुपए की कम अज कम कीमत मुकर्रर की। वाहिद खरीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम का 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने कहा 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर निजकारी का इरादा नहीं रखती तो PIA खुद ही चलाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की तरफ से चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने बोली जमा कराई। निजकारी तकरीब में CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मीसम रजा की भी शिरकत। CEO ब्लू हिल्स चौधरी नईम एजाज और नुमाइंदा ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वली मोहम्मद भी शरीक हुए। PIA के पास 30 तैयारे कम होकर अब 26 रह गए। जून में शुरू हुए निजकारी अमल के दौरान मजीद 4 तैयारे कम हो गए। ज़राए के मुताबिक 26 तैयारों में से भी 13 तैयारे पुर्जा जात ना खरीदने पर ग्राउंड हो चुके। इंतजामिया ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की। नए खरीदार के लिए पुराने तैयारों से PIA को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी एयरलाइंस पर मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए से जायद के कर्ज का बोझ। 600 अरब रुपए हुकूमत अपने जिम्मे लेगी। बाकी 200 अरब रुपए नए खरीदार को अदा करना होंगे। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं PIA के निजकारी की मौजूदा कोशिश कामयाब नहीं हुई। कौमी एयरलाइन की बोली और रिजर्व प्राइस पर निजकारी कमीशन बोर्ड और निजकारी कमेटी को रिपोर्ट आज भिजवाई जाएगी, जिस पर विफाकी काबीना फैसले करेगी। काबीना अगर चाहे तो सिंगल बिडर से बोली बढ़ाने के लिए दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत दे सकती है। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA के निजकारी में नाकामी से निजकारी प्रोग्राम मुतासिर होने का तासुर दुरुस्त नहीं। विफाकी काबीना PIA की असर नौ निजकारी के लिए हिदायत जारी कर सकती है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। पाकिस्तान और कतर में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात। फरीक़ैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म की दोहा में कतरी हम मनसब से भी मुलाकात। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत। गजा में जंगबंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। अमरीकी वानी नुमाइंदगान के अरकान का बानी PTI से मुतल्लिक खत। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। किसी मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। कांग्रेसी अरकान का खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ कराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक़ कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने फैसले में कहा कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी से मुतसादम है। PTI रहनुमा सद कैसर कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत हमें अपने जमहूरी हक से महरूम कर रही है।
अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी तहरीक इंसाफ से जेल सहूलियात वापस ली गई, उन्हें गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने जेल में सख्त हालात का मुकाबला किया। शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के दीगर असीरान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। हमारी ये जंग जारी है। ये कौम के जो नौजवान हैं, इन्होंने इस कौम को लीड करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारी जिद्दोजहद नौजवान नस्ल के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए है। कौम को नौजवानों ने ही लीड करना है। कानूनी हक मांगने पर जेल में डाला जाता है। हुकूक की जंग में जीत हमारी होगी। सूबे के वसाइल कम हैं लेकिन नाउमीदी हराम है। मुल्क को कर्जों से निजात और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए रियासत मदीना की तर्ज पर निज़ाम कायम करना होगा। पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर तहसील में जदीद ज़राई आलात रेंटल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। कालाशाह काकू में तकरीब से खिताब में कहा, 13 लाख रुपए का सुपर सीडर लेने के लिए काश्तकार को अब सिर्फ 5 लाख रुपए अदा करना होंगे। मुल्क में नून लीग की हवा चल पड़ी। हमारे सिवा किसी को काम करना नहीं आता। पंजाब में स्मोक के चैलेंज का सामना, सबको मिलकर मसाइल से निपटना होगा। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए एक्शन लेना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां गिराने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ इकदाम तेज करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने स्कूलों से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसों की तफसीलात मांग ली। टोलिंगटन मार्केट से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब। लाहौर में अक्टूबर के दौरान धुआं छोड़ने वाली 1344 गाड़ियां थानों में बंद। 2397 गाड़ियों के चालान। मजमूई तौर पर 1 करोड़ के जुर्माने किए गए। स्मॉग ज़दा लाहौर में तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। इतवार से स्मॉग में मजीद इजाफा होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया का मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का प्लान। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इशरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हॉट स्पॉट। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इतवार से स्मॉग में मजीद इजाफा होगा। भारतीय पंजाब से हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा तालीम पंजाब से तालीमी इदारों की बंदिश के लिए बातचीत जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ जरदारी घर मुंतकिल हो गए। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ जरदारी की सेहत दरियाफ्त की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मोहलत खत्म। FBR के मुताबिक 30 अक्टूबर तक 49,93,000 गोशवारे जमा हो चुके। 126 अरब 52 करोड़ 30 लाख रुपए का टैक्स मौसूल।